हमारे हिंदू धर्म में रामायण से जुड़ी बहुत ऐसी कथाएं हैं जो प्रचलित है, जो रामायण से जुड़े सभी महान चरित्रों का वर्णन देती हैं। सभी कथाएं कोई न कोई महत्व भी दर्शाती हैं और नीति का संदेश भी देती हैं, जिनमें से एक कथा है राम सेतु की। कहा जाता है जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करने के लिए वानर राज सुग्रीव से सहायता मांगी। तब वानर राज सुग्रीव हनुमान सहित सभी वानर सेना ने प्रभु श्री राम का साथ दिया। प्रभु श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लागना था, इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की ताकि वह लंका पहुंच सके। समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आया और श्री राम ने बोला, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ ताकि अपने अग्निबाण से इस अभिमानी समुद्र को मैं सुखा दूं। अत्यंत लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांत की बातें करना फलदायी नहीं होता। उसी तरह इसके आगे भी प्रार्थना करना व्यर्थ है। इतना राम जी कहते हैं, तब धनुष और बाण लक्ष्मण जी लाकर देते हैं और श्री राम जी अपना बाण चढ़ाते हैं। तब समुद्र भय से कांप उठा, पूरी सृष्टि कांपने लगी, स्वर्ग में भी उथल पुथल मच गया। जैसे ही श्री राम अग्नि बाण छोड़ने लगते हैं, अचानक से घबराकर समुद्र श्री राम जी के सामने प्रकट होता है और क्षमा प्रार्थना करता है। त्राहिमाम त्राहिमाम, रुकिए प्रभु रुकिए, मुझे क्षमा करिए। प्रभु, 5 तत्वों का जल स्वभाव आपने ही बनाया है। जल अगर अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व भी समाप्त हो जाए। सबको मर्यादा भी आपने ही दी है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैं तो आपके ही बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। ये आपके ऊपर है कि आप मुझ पर कृपा करें या मुझे दंड दे। हे रघुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपको बाढ़ चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा। मैं आपको रास्ता भी दे दूंगा, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। उसमें मेरी मर्यादा भंग होगी। 5 तत्वों आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में से यदि किसी एक ने भी अपने स्वभाव को बदला तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा, उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी, तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पे विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उन्होंने उस समय समुद्र की विनती को सुना। श्री राम ने समुद्र को तात कहकर पुकारा तो लक्ष्मण सहित सभी वानर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो भी जानते थे कि प्रभु श्री राम का मन बहुत ही कोमल दयालु है। क्योंकि उनको कभी क्रोध आ भी जाए तो वो शांत हो जाते हैं। प्रभु श्री राम समुद्र की विनम्र विनती से प्रसन्न हो गए। समुद्र पार करने का रास्ता पूछा। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं होने देंगे, लेकिन कृपया करके तुम कोई दूसरा रास्ता बताओ। आपकी अति कृपा होगी। युवराज सुग्रीव के सेना में नल और नील महाशक्तिशाली वानर उपस्थित हैं। नल और नील जब छोटे थे, ऋषि मुनियों को अपनी शरारतों से बहुत परेशान किया करते थे। उनके वस्तुओं को समुद्र में फेंक दिया करते थे।
इन बच्चों से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने इनको श्राप दे दिया, जो भी वस्तु यह पानी में डालेंगे वह नहीं डूबेगी। आज नल और नील को बचपन में मिला श्राप वह सही साबित होगा। नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इसीलिए नल शिल्पकला में भी निपुण है। समुद्र में सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं आप। इनकी सहायता से समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, वह सदैव तैरते रहेंगे। आप लंका जा सकते हैं। मैं वचन देता हूँ उनके द्वारा डाले गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, और मैं भी सेतु बनाते समय आपकी मदद करूँगा। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बांधने के लिए तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। इतना सब समुद्र के राजा राम जी से कहते हैं। फिर राम जी कहते हैं, हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी उदारता से, तुम्हारी प्रेम के ऋणी हो गए। परंतु और एक समस्या का समाधान करो। इसके पश्चात समुद्र ने प्रभु राम से आज्ञा लेकर वापस लौट गए। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधना शुरू कर दिया। सभी वानर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर नल और नील को देते और वे दोनों समुद्र में पत्थर जोड़ते जाते। समुद्र ने सेतु को अपने कंधे पर संभाल रखा था। कहा जाता है ये सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। कहा जाता है ये राम सेतु कुछ दिनों में ही बनकर तैयार हो गया। राम सेतु बनाने में सभी ने अपना योगदान दिया, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी भी प्रभु श्री राम भक्ति और सेवा में अपना योगदान दे रही थी। पुल के निर्माण में मदद करने के लिए वह छोटी सी गिलहरी बार बार शरीर पर बालू लपेटकर उसे पुल पर गिरा देती थी। प्रभु श्री राम उसको ऐसा करते हुए देख रहे थे। प्रभु श्री राम ने हनुमान से कहा। हनुमान जी को बोलकर श्री राम ने उस गिलहरी को अपने पास लाने के लिए बोला। फिर हनुमान जी ने गिलहरी को राम जी के पास ले आया। प्रभु श्री राम ने पूछा कि तुम यहाँ सेतु बनाने के समय क्या कर रही हो? अगर वानरों के पैर के नीचे आके दब के अगर मर गई तो यह गिलहरी इतना अच्छा उत्तर देती है कि प्रभु श्री राम खुश हो जाते हैं। वह कहती है कि अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि मैं आपके काम आ रही हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। गिलहरी के कोमल बातों को सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। अपने बाएं हाथ पर गिलहरी को बिठा लिया। जगत पालन ने उस गिलहरी को अपने हाथ पर आसन दिया, जो किसी भक्त को भी नहीं मिलता। कहते हैं इस सेवा भाव को देखकर श्री राम गिलहरी के पीठ पर स्नेह से अपना हाथ रखा। कहते हैं तभी से गिलहरी के पीठ पर प्रभु श्री राम के उंगलियों के चिन्ह 3 श्वेत रेखाएं बन गई। प्रभु श्री राम का चरित्र ही ऐसा है कि हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रभु श्री राम करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर अथाह प्रेम निछावर कर देते हैं। कहते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेते ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है?